Hello बच्चों, let's see the question. The question is the part of fallopian tube closest to the ovary is. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा पार्ट fallopian tube का ovary के closest है. Option A is isthmus, option B is infundibulum, option C is cervix and option D is ampulla. तो यहाँ पे अगर हम लोग fallopian tube का स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है. This is the structure of a fallopian tube. This is a rough diagram of a fallopian tube. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा अगर लेबलिंग करें हम यहाँ पे तो क्या क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो दिस इज द ओवरी, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दिस इज द ओवरी. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो रीजन होता है जो फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे यूट्रस से जोड़ के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस. इट इज कॉल्ड द इस्थमस. इस्थमस के बाद नेक्स्ट आता है एम्प्यूलर रीजन. इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूलर रीजन. ये जो एम्प्यूलर रीजन होता है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो स्पर्म एंड एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस एम्प्यूलर रीजन में ही होता है. दिस एम्प्यूलर रीजन इज द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारा रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिब्यूलम. इट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम. उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिमरे. इट इज कॉल्ड फिमरे. दीज आर कॉल्ड फिमरे. यहाँ पे ये जो फिमरे होता है ये यहाँ पे जो एग होता है उसको कैच करता है. इट कैचेस द एग फ्रॉम द ओवरी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे बोल रहा है द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज. तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ओवरी है इसके जो क्लोजेस्ट है वो है इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम इज द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोजेस्ट टू ओवरी. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है इनफंडिबुलम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.